नहीं तो नसीम अजीज साहब के बिला एक जगह सुबह सुबह गली में एक आदमी आवाज दे करके निकल रहा था कि 100 रुपया में लीजिए अब पूरा परिवार बैठ के खाए। एक मुसलमान सोचा 100 रुपया में पूरा परिवार बैठ करके खाए, इससे सस्ता माल कहाँ मिलेगा। जल्दी से दरवाजा खोला, तब तक के देखा एक आदमी आगे निकल रहा है। कहा के भाई तुम ही ने आवाज दिया? कहा हम ही आवाज दिए कि 100 रुपया खर्च कीजिए, अब पूरा परिवार बैठ के खाइए। तो कहा ये मुसलमान ने कहा ये ऑफर छोड़ने की चीज है, जल्दी लाओ। तो कहा क्या है? कहा चटाई है। क्या है? 100 रुपया में चटाई खरीदिए और उस पर पूरा परिवार बैठ के खाइए। तो मुसलमान ऑफर का माल जल्दी कबूल कर लेता है, चाहे वो जैसा हो तैसा हो, चाहे कैसा हो। तो आप मुस्कुराइए, चाचा के कान में कहिए सुभान अल्लाह। ए चाचा, फरिश्ता कब्र में बहुत जल्दी ठुकाई करेगा, इसलिए बेदार हो जाइए। जरूर जाऊंगा मुस्तफा के रोजे पर, मैं जरूर जाऊंगा मुस्तफा के रोजे पर, बिगड़ियां बनाऊंगा मुस्तफा के रोजे पर, मैं जरूर जाऊंगा मुस्तफा के रोजे पर, बिगड़ियां बनाऊंगा मुस्तफा के रोजे पर। और ये हुस्ने मतलब भी कहिए हो और हुस्ने शेर भी कहिए कि आंसुओं के धागों से बुन रहा हूं मैं चादर। आंसुओं के लोग फूलों की चादर चढ़ाता है, चादर की चादर चढ़ाता है, मगर शायर ने क्या ही नक्शा खींचा है कि आंसुओं के धागों से बुन रहा हूं मैं चादर, आंसुओं के धागों से बुन रहा हूं मैं चादर, मैं इसे चढ़ाऊंगा मुस्तफा के रोजे पे, मैं इसे चढ़ाऊंगा मुस्तफा के रोजे पे, मैं जरूर जाऊंगा मुस्तफा के रोजे पे, आंसुओं के धागों से बुन रहा हूं मैं चादर, मैं इसे चढ़ाऊंगा मुस्तफा के रोजे पे। मेरे दोस्तों, शायर के तखय्युल और फिक्र को सलाम। जहां आदमी अपने सोचो फिक्र को बंद करता है, वहां से शायर अपनी शायरी का स्टार्ट करता है। मगर मेरे दोस्तों, अभी अख्तर ज़िया साहब क़िबला रोज़े मुस्तफ़ा को देख के आए। आदमी हज करने को चला जाए, ज़िया साहब क़िबला, आफ्ताब अली भी साहब क़िबला उमरा में चला जाए, सफा मरवा का सई भी कर ले, तवाफ़े काबा भी कर ले, आबे ज़मज़म भी पी ले, खाने काबा का तवाफ भी कर ले, चक्कर पे चक्कर लगा ले, अहराम भी पहना है, हजरे अस्वद को बोसा भी दिया है, सफा मरवा के दरमियान सही भी किया है, मुज़दलिफा में दुआ भी मांगा है, तवाफ़े काबा करके आदम की अदाओं में ढल करके इस्तिग़फ़ार भी किया है। मगर उमरा करने वालों से पूछिए कि आपने सफा मरवा के दरमियान दौड़ा है, क्या आपका उमरा कबूल हो गया है? हज करने वालों से पूछिए कि आपने आबे ज़मज़म पी लिया है, आपका हज कबूल हो गया है? आपने तवाफ़े काबा कर लिया है, आपका हज कबूल हो गया है? आपने सफा मरवा के दरमियान सही कर ली है, आपका हज कबूल हो गया है? तो चाहे जितना बड़ा अल्लामा हो, चाहे जितना बड़ा मुफ्ती हो, चाहे जितना बड़ा हुज्जाज हो, वो नहीं कह सकता है कि मैंने तवाफ़े काबा किया है, मेरा हज कबूल हो गया है, मैंने सफा मरवा के दरमियान सही की है, मेरा हज कबूल हो गया है, मैंने आबे ज़मज़म पिया है, मेरा हज कबूल हो गया है। हज की गारंटी खाने काबा से नहीं मिला करता है, हज की मकबूलियत की दलील खाने काबा से नहीं मिलते हैं। इसलिए कोई हाजी ये नहीं कहता कि आबे ज़मज़म पी लिया है, सफा मरवा की सही कर ली है, मैंने तवाफ़े काबा कर लिया है, अब मेरा हज कबूल हो गया है, कोई नहीं कहता है। मगर अदाए रसूल में ढल करके जो ही रोज़े मुस्तफ़ा की तरफ आगे बढ़ता है, रोज़े मुस्तफ़ा की तरफ कदम बढ़ाता है, तो एक आवाज आती है, मन ज़ारा क़बरी वजबत लहू शफ़ाती। जिसने हालत ईमान में रोज़े मुस्तफ़ा को देख लिया है, उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई है, उसकी बख्शिश वाजिब हो गई है। खाने काबा देखने वालों, तुझे बख्शिश की गारंटी नहीं, तवाफ़े काबा करने वालों हज की गारंटी नहीं,
आबे ज़मज़म पीने वालों, हज की गारंटी नहीं। चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, जितना बड़ा पापी हो, जितना बड़ा सियाहकार हो, रोज़े मुस्तफा पे गया है, ईमान से लौ लगाया है, अकीदतों की बरसात की है, मोहब्बतों की बरसात की है। रोज़े मुस्तफा से आवाज आती है, मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती। जिसने हालत ईमान में रोज़े मुस्तफा की ज़ियारत की है, उसकी शफाअत की जिम्मेदारी मुस्तफा ने लिया। मेरे दोस्तों, तो हज इसीलिए आला हज़रत ने कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, असलुल वसूल बंदगी उस्ताजवर की है। और दूसरी जगह आला हज़रत फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इस काबे का काबा भी मस्जिद मदीनतुत तैयबा के अंदर आराम फरमा है। मेरे दोस्तों, ये तो खुशकिस्मत है कारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला कि इसने अंगड़ाई ली और बुलावा मदीने से आ गया है। नहीं तो बड़े बड़े पैसे वाले अपने पैसे पे आराम करते हैं, एसी में रह लेते हैं, डीसी में रह लेते हैं, आलीशान मकान में रह लेते हैं, मगर जब नबी के दरबार से बुलावा नहीं आता है, दौलत रखी की रखी रह जाती है, शरबत रखी की रखी रह जाती है, जमी रखी की रखी रह जाती है, ज़ियारत मुस्तफा गुंबद मुस्तफा के ज़ियारत नहीं हो पाती। मगर इश्क का जो धनी होता है, मोहब्बतों से माला माल होता है, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो, चाहे वो मुफलिस ही क्यों नहीं हो, बुलावा मदीने से आ गया है तो बस पैदल हुई सही, वो मदीना चला जाता। इसलिए कि शायर ने बहुत दिन पहले कहा था, गुंबद अजमेर को देख करके कि इरादे लाख बनते हैं, बनके टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें। हाँ, ऐसे ही मेहरा के बैठिए, न तो सिपाही पकड़ लेगा। मदीने जोर से बोलिए जरा सा सुभान अल्लाह, आप भी बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बुज़दिल की तरह नहीं, मुसलमान की तरह बोलिए, सब मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं तो नसीम अजीज साहब क़िबला एक जगह सुबह सुबह गली में एक आदमी आवाज दे करके निकल रहा था कि 100 रुपया में लीजिए, अब पूरा परिवार बैठ के खाए। एक मुसलमान सोचा 100 रुपया में पूरा परिवार बैठ करके खाए, इससे सस्ता माल कहाँ मिलेगा। जल्दी से दरवाजा खोला, तब तक के देखा एक आदमी आगे निकल रहा है। कहा के भाई तुम ही ने आवाज दिया? कहा हम ही आवाज दिए कि 100 रुपया खर्च कीजिए, अब पूरा परिवार बैठ के खाइए। तो कहा ये मुसलमान ने कहा ये ऑफर छोड़ने की चीज है, जल्दी लाओ। तो कहा क्या है? कहा चटाई है। क्या है? 100 रुपया में चटाई खरीदिए और उस पर पूरा परिवार बैठ के खाइए। तो मुसलमान ऑफर का माल जल्दी कबूल कर लेता है, चाहे वो जैसा हो तैसा हो, चाहे कैसा हो। तो आप मुस्कुराइए, चाचा के कान में कहिए सुभान अल्लाह। ए चाचा, फरिश्ता कब्र में बहुत जल्दी ठुकाई करेगा, इसलिए बेदार हो जाइए। आखिर वक्त है, आसी चलो मदीने को, है ना। बेदार हो जाइए, इश्क का सबूत दीजिए, मोहब्बतों की बरसात कीजिए। और आदमी जानते हैं नसीम अजीजी साहब से मिला, आदमी घर पर पलंग पे सोफा पे बैठ के खूब सोता है। आज ससुराल में जाएगा तो सोएगा, समधियाना जाएगा तो सोएगा, मगर सोचता है मिलाद में आए, मस्जिद में आए तो खूब मजे से सोता है। सोचता है ये ऑफर भी नहीं छूटनी चाहिए, है ना। और आदमी को मिलाद में और मस्जिद में नींद क्यों आती है? नींद क्यों आती है? आदमी को नींद कब आती है? जब आदमी सुकून में होता है, टेंशन फ्री, तो आदमी को नींद खूब मजे से आती है। तो है ना, तो आदमी ससुराल में जाएगा तो टेंशन लिए रहता है, घर रहेगा तो टेंशन लिए रहेगा, मगर मिलाद में आता है, जिक्र मुस्तफा सुनता है, टेंशन खत्म होता है, नींद आने लगती है, नींद सर पे सवार हो जाती है। मस्जिद के अंदर आता है, रब का जिक्र सुनता है, कल्ब को सुकून मिलता है, नींद आने लगती है। तो आदमी नाते मुस्तफा सुन करके अपनी मस्ती में ना झूमेगा तो कब झूमेगा? मचल करके बोल दीजिए, और मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नसीम अजीजी साहब का हुक्म हो रहा है, वक्त कम है कि जरा सा वेद सुना दीजिए, थोड़ा सा अपने लबो लहजा में आ जाइए। मगर आफ्ताब अली भी साहब चतुर्वेदी महान, हम जान रहे थे
एक जंगल में 2 शेर रह सकता है। हम समझ रहे थे कि काहे वो आगे नहीं ध्यान रहा है। बाद में पता चला हमारा बड़के भैया वहाँ मौजूद हैं, तो छोटका को कौन पूछता है। मगर आ जाइए उगम निगम सीधी जो पारा प्रिय बाण मिटे मधारा तब संधी सबदास गोसाई सुसा जगत असर सरनाही में विचार विचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो ज्ञान न होई तब हो में संलग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदर हो अरे बिना महामदी पारी न हो। आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई परमीन भाई के यहाँ सबसे तेज पड़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी वक्ता बड़ियो। और मेरे दोस्तों ये शादी की महफिल विवाह का सभा लगाया गया है। मेरे दोस्तों हमारे बरादर वतन हिंदू भाई के यहाँ जब वर और वधू लड़का और लड़की जब अग्नि का फेरा लगाता है चक्कर लगाता है तो उनके यहाँ भी 4 ही मंत्र पढ़े जाते हैं। और मेरे यहाँ जब लड़का और लड़की का निकाह पढ़ाया जाता है तो गालिबन कुरान करीम के 4 ही आयतें करीमा पढ़ी जाती है। उनके यहाँ जो मंत्र पढ़े जाते हैं सुना दे, अरे भाई सुना दे। जोर से सुभान अल्लाह ये लोग बोल सकता है तो जरा सा माँ बाप की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। और जी लगा के चचा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जब उनके यहाँ पर और वधू जब अग्नि का फेरा लगाते हैं तो ये मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। आप लोग समझ में करते हैं जो हम नहीं समझते। मुसलमान संस्कृत भी समझता है, भले भले फातिहा समझे चाहे नहीं समझे, है ना इमाम साहब? हम मुसलमान सूरह फातिहा समझे चाहे नहीं समझे वो संस्कृत खूब जो समझती है हमारी कौम जी। बस 5 मिनट में सेवा समाप्त कर देते हैं और जल्दी से आप मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुंभ 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 भजनम ये स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। 2 दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, वो स्वर्गवासी हो गया, वो वैकुंठी हो गया। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है, वैकुंठी हो जाता है। तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी अगर आदमी स्नान करके नहा करके स्वर्ग में चला जाता, वैकुंठ में चला जाता, पैराडाइज में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रहे जाते। मैंने कहा वेदो व्यास आदमी स्वर्ग में जाएगा कैसे, जन्नत में जाएगा कैसे, ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे नहाने से नहीं जाएगा आफ्ताब अली मीसा तिबला। मैंने कहा जाएगा कैसे ये बताइए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। वो जाप ये है ला इलाहा पापम इल्ला लम्मा प्रपदम जनम बैकुल विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसको आसान करके बताइए, खंडन करके बताइए। तो दूसरा मंत्र ठोक दिए लहा लम्मा लहा इष्टम। मैंने कहा मंत्र मत पढ़िए, उदाहरण दे करके बताइए, इसका तर्जमा, इसका मीनिंग करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पाप, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हृदय का खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से सीने का गुनाह खत्म हो जाता है, पाप नष्ट हो। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? पाप गुनाह जानते हैं? ये ना बोलिए ना, ऐसा लग रहा है ये दूध का धोया हुआ है।
ये फरिश्ता है लोग, अरे मुसलमान निसियान से है, इंसान निसियान से है। ये खता का पुतला, ये तो गुनाह करबे करेगा, चाहे मियां जी हो चाहे मुक्तदी हो, थोड़ा बहुत उन्हें इसमें सोइए जाएगा। हाँ, ये मैं क्या कहिएगा, है ना मेरे दोस्तों। तो आप लोग गुनाह जानते हैं, आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। चाय खाना में बैठ के इमाम की शिकायत, सुबह में चाय खाना में, शाम चाय खाना में, इमाम सब ठीक ठाक नहीं है, ये बुढ़वा इमाम मिल गया, धीरे धीरे चलता है कुर्बानी के दिन। ये इमाम साहब के अगर हुजरा में चला जाए तो समझिए कि पूरा खटमल से खटमल का दवाई रखे नहीं हजरत, रखवाई हमारी बहुत 1 साल तो हम आए उसमें फंस गए थे, है ना हजरत। तो उस चीज के इमाम के पीछे पड़ा रहता है आज का मुसलमान, मगर आज का नौजवान उससे ज्यादा बिगड़ा है। आज का नौजवान नसीम अजीजी साहब किबला एक पिता लंबी टोपी लगा के आफ्ताब अलीमी की तरह नमाज पढ़ता है, निकाही टोपी, और जुमा की नमाज पढ़ के 2 घंटा से मस्जिद से बाहर होगा और आएगा इमाम साहब के पास, कहेगा हजरत लाई खाइए खिलाइए। इमाम साहब खिलाने लगे, इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब किबला ने कहा बाबू तुम्हारी नई नई शादी हुई है, असर की अज़ान भी हो गई, जुमे का दिन भी है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान का कहता हजरत जाइए पढ़िए, अभी आप हमको समझ नहीं पाएंगे हम कौन है। इमाम साहब ने कहा 12 साल सही नहीं इलाका में गुजारे हैं, पूरा जिला जवार समझ लिया है, पूरा इलाका समझ लिया, तुमको नहीं समझूंगा, चल भला आदमी की तरह बाजू कर। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत हजरत नापाक है। इमाम साहब ने काहे नापाक हो गया रे, आज तो जुमा का दिन था। हजरत इतना ना फिटिंग पहने है कि बैठने में बड़ी डिस्टर्ब है, ऐसा पहनता है पत्ते नहीं चल पाता है कि पहन के सिलवाता है, ये सिलवा के पहना है। नयका एक और फैशन है हजरत, इधर फटा, डर है कि कंपनी कहीं दूसरी जगह ना फटा कर दे, नहीं तो रुकू और सजदा में पीछे वाले की हालत खराब हो जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, कपड़ा अच्छा पहनिए, बदन को पाक रखिए, अपनी जिंदगी अपने चेहरे पे सुन्नत को सजाइए, जिंदगी में इनकलाब लाइए, और आखिरी बात बांध करके गिरह लेकर के जाइए। यहाँ से आप कुछ कीजिए या न कीजिए, आधी रोटी खाइए। कितना रोटी? 1 रोटी में खाना है, कितना? आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या कीजिए? अपने बच्चों को पढ़ाइए, दुनिया की तालीम भी दीजिए, दीन की भी तालीम दीजिए। अपने बेटे को जाहिल मत बनाइए। सिर्फ हाथ चूमने वाला कब तक बनाइएगा? हाथ चुमवाने वाला न बनवाइए। खाली पीरे साहब का हाथ चूमिएगा, आप पीर साहब अपना बेटा को ना बनाइएगा, अपनों बेटा को पीर साहब बनाइए। ये इस्लाम में बपौती थोड़ी है, बेदरम सुल्तान बुद्ध थोड़ी है कि हमारे बाबा बादशाह थे। इस्लाम में जो जितना इल्म वाला मुत्तकी परहेजगार होगा, इस्लाम में वो इतना ही बोल वाला होगा। ऊंचा मीनार वाला, लंबा मजार वाला बाप की बपौती नहीं है इस्लाम में। इस्लाम ने इसी चीज को खत्म करने के लिए मक्के में आया। कहा यहाँ पे न खानदान न हसबो नसब नहीं चलने वाला, यहाँ पे वही चलेगा जिसके बारे में कुरान ने कहा, जो मुत्तकी परहेजगार होगा इस्लाम में वही बड़ा होगा। इसलिए अख्तर से के सामने बड़े बड़े पीर साहब खामोश रहते हैं। इनको कई एसपी साहब है, डीएम साहब है, नहीं, इनके इल्म ने इनका मर्तबा बढ़ा दिया है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।